गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम आगे बात करेंगे वो किस पर करेंगे कि जो प्रीडीन है, इस प्रीडीन के सिंथेसिस के मेथड्स अपने चल रहे थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके इसके मेथड्स के कुछ आपको बताए थे। तो मेथड्स में आपको एक तो कोलतार से बताया था प्रिपरेशन में, और दूसरा क्या सिंथेसिस था। तो सिंथेसिस में आपको दो मेथड्स में बता चुका हूँ, जिसमें क्या है कि एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड से बताया एक, और दूसरा क्या था कि जो पेंटामेथिलीन डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ उसको क्या है इससे इसका प्रिपरेशन किया था भी, जिसमें आपका क्या है कि हीट करने पर पिपरिडीन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि पिपरिडीन को क्या है H2SO4 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने क्या किया, उसको ऑक्सीडाइज किया था, और ऑक्सीडाइज करने पर क्या हुआ था, पिपरिडीन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। तो आज अपन आगे बात करते हैं। तो आगे क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है, इन मेडिसिन में क्या है कि जो पिरिडीन यूज होती है वो प्योर पिरिडीन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह की जो पिरिडीन है, ठीक है ना, यानी कि अपन ये कहें कि प्योर पिरिडीन का जो सिंथेसिस करने के लिए क्या करते हैं कि एसिटिलीन और हेमीमेथिलीन फॉर्मेल्डिहाइड व अमोनिया के क्या है कि मिश्रण को क्या करते हैं कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे कि एल्यूमिना सिलिका कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इनका रिएक्ट कराएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अपने को पिरिडीन यानी कि प्योर पिरिडीन प्राप्त होगी। ठीक है। क्या करते हैं, प्योर पिरिडीन प्राप्त करने के लिए, प्योर पिरिडीन प्राप्त करने के लिए एसिटिलीन हेमीमेथिल तथा अमोनिया को 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एल्यूमिना सिलिका कैटेलाइज्ड के ऊपर से पास थ्रू करने पर प्योर पिरिडीन प्राप्त होती है, जिसका उपयोग मेडिसिन में किया जाता है। ठीक है ना, कि जो प्योर ये पिरिडीन है इसका यूज मेनली क्या होता है कि जो औषधियाँ होती है यानी कि जो मेडिसिन्स होती हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। तो अब आप यहाँ पर रिएक्शन बताएंगे। तो एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन हो गई, प्लस हेमीमेथिल फॉर्मल्डिहाइड CH2 OH O CH3, ये क्या है, हेमीमेथिल फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ एक वर्ड रह गया बेटा, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड और है। ठीक है। तो इसकी
साथ में क्या लेंगे यहाँ पर, अमोनिया NH3। इसको क्या है कि एल्यूमिना सिलिका Al2O3 प्लस SiO2, ये कैटेलाइज्ड हो गया। इसकी प्रेजेंस में क्या है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे, इस पर से पास आउट करेंगे इसको, तो अपने को क्या मिलेगी, प्रीडीन प्लस पानी प्लस मेथिनॉल। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर ऐसे हो जाएगी। अब इसके बाद जो बात होती है वो आता है नेक्स्ट मेथड, फोर्थ, जो इसका लास्ट मेथड है अब सिंथेसिस का। तो इस मेथड में क्या होता है कि ये क्या है कि जो कॉमर्शियल मेथड है और एक नई मेथड, एक क्या है कि न्यू मेथड्स हैं। इसमें क्या है कि जो टेट्राहाइड्रोपर्फ्यूरिल एल्कोहल होता है, ठीक है, टेट्राहाइड्रोपर्फ्यूरिल जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल को क्या है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या करते हैं कि अमोनिया के साथ हीट करते हैं, तो क्या मिल जाती है अपने को, प्रीडीन। क्या करते हैं कि जब हाइड्रोफुरफुरिल फुरफुरिल एल्कोहल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अमोनिया के साथ हीट किया जाता है, तो पिरिडीन प्राप्त होती है। ठीक है, अब पिरिडीन प्राप्त आप यहाँ पर कैसे करेंगे, रिएक्शन बता दें। तो टेट्राहाइड्रोपर्फ्यूरिल एल्कोहल क्या होता है कि आपको ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं पर्फ्यूरिल को, कि जो आपने फ्यूरिन है उसमें आपने ये पढ़ा है, ठीक है, CH2OH, ये क्या है, टेट्रा हाइड्रोफुरफ्यूरिल एल्कोहल। ठीक है, इसको क्या करते हैं, अमोनिया के साथ 500 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करेंगे, तो क्या होगा, पिरिडीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि इसके क्या थे, पिरिडीन के फॉर्मेशन के, सॉरी सिंथेसिस के क्या है, मेथड्स थे। अब इसके बाद क्या आते हैं, इसके फिजिकल करैक्टर पर बात करें अपन थोड़ी सी। तो फिजिकल करैक्टर में क्या है कि ये क्या होता है कि एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, अरुचिकर, ठीक है ना, मतलब तीखी गंध होती है जिसको आप सूंघ नहीं सकते एक तरह से। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 115 डिग्री यानी कि 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और ये क्या है कि वाटर में वैसे तो इनसोलूबल है, लेकिन क्या है कि एक फिक्स रेशियो में क्या होता है, सोलूबल होता है। ठीक है ना, एक निश्चित अनुपात में क्या है, निश्चित अनुपात में क्या होता है कि इसका अलग अलग अपन रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं, तो उसमें सब में क्या है, ये डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 2.3 D होती है। ठीक है, ये और इसी के कारण क्या है कि जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान इतना है, तो उस रीजन से क्या है कि इसमें जो वांडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कुछ अधिक हो जाता है, और अधिक होने के कारण क्या है
कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेंजीन से कुछ ज़्यादा होता है। अपने एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है कि भाई जो प्रीडीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन से कुछ ज़्यादा है, वो क्या रीजन से, क्योंकि दोनों क्या है, वैसे तो दोनों 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है, बट यहाँ पर मेन रीजन क्या होता है कि इसका डाइपोल जो मोमेंट है वो बेंजीन के कंपेयर काफ़ी ज़्यादा होता है। और डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होने से क्या है कि इनमें जो वांडरवाल्स अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। वांडरवाल्स आकर्षण क्या है, अधिक होता है। और इस रीजन से क्या है कि बेंजीन का क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कुछ बेंजीन के प्रीडीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेंजीन के कंपेयर क्या हो जाएगा, कुछ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जबकि आगे जो बात करें कि ये क्या है कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या है कि एक बेटर सोलवेंट का काम करता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड्स में क्या है कि ये एक सोलवेंट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है इसकी, वो आती है इसकी केमिकल रिएक्शन। क्या आती है, केमिकल रिएक्शन। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पर राइट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना कोई मोस्ट वो नहीं है ये। केमिकल रिएक्शन पर अपन बात करें तो फर्स्ट जो आता है वो आता है इसका बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर, क्षारीय गुण। तो क्षारीय गुणों पर अगर अपनी इसकी बात करें तो प्रीडीन क्या होता है कि एक तीव्र क्षारीय कंपाउंड होता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसके जो वो वियोजन स्थिरांक है, क्षार का जो वियोजन स्थिरांक डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि केबी की जो वैल्यू है वो क्या है कि काफ़ी उच्च होती है। वो वैल्यू क्या होती है, 8.8 होती है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है तो मैं आपको आज यहाँ पर राइट नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। या आपको ये इसकी PDF बाद में सेंड कर दी जाएगी। तो इसके क्या है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है, यानी कि जो इसका बेसिक कांस्टेंट वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है 8.8 होती है। जो क्या है कि लगभग क्या है कि जो एनिलीन है, क्या है, एनिलीन है, इसकी वैल्यू के लगभग इक्वल है। इसके मतलब कि लगभग बराबर है, क्योंकि एनिलीन की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है यानी कि केबी की जो वैल्यू है वो क्या है 9.4 है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि अगर अपनी स्ट्रक्चर की दृष्टि से इसको देखें तो इसमें क्या है कि जो नाइट्रोजन युक्त ये क्या है कि एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, जैसे एक प्रोल है, ठीक है ना, तो उसी तरह से ये भी होता है। लेकिन क्या है कि अगर इसकी प्रोल से कंपेयर किया जाए तो प्रोल की तुलना में क्या होता है कि ये अधिक क्षारीय होता है। ठीक है ना, और प्रोल का क्या है कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की मान करें, वैल्यू की बात करें, प्रोल के लिए अगर अपन बात करते हैं तो इसके लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि प्रोल की जो वैल्यू वो क्या होती है 13.6 होती है। ठीक है, तो जो क्या है कि काफ़ी कम है। और इसके कारण क्या है कि हम इसके जो कुछ रीजन्स हैं उनको अपने क्या है कि और तरीके से भी अपने यहाँ पर क्लियरिफिकेशन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोल है, प्रोल में अगर प्रोल से अगर आप क्या है कि यहाँ पर अपने एक की कंपेयर करेंगे, यहाँ बेंजीन के साथ भी प्रोल के साथ भी, तो यहाँ पर इसके बेसिक कैरेक्टर पर फर्स्ट क्या है कि जो प्रोल है, तो प्रोल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या है कि नाइट्रोजन जो एटम होता है, नाइट्रोजन एटम पर क्या है कि एक लोन पेयर होता है। और वो लोन पेयर क्या है कि जो रिंग होती है उस रिंग में क्या करता है कि उसके सेक्सेट में पार्टिसिपेट करता है। प्रोल में क्या है कि जो भाई प्रोल है, आप प्रोल को पढ़ चुके हैं कि ये 5 मेंबर्ड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ये क्या है कि इस साइकिल की क्या है कि सेक्सेट में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, कि जो आप इसकी प्रोल की स्ट्रक्चर्स में आप इसकी बात कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि जब ये इसमें पार्टिसिपेट हो जाता है तो यहाँ से क्या है कि जो प्रोटोन है, यानी कि यहाँ से क्या होगा कि इसमें वो होने से, यानी कि प्रोल से क्या है कि जो प्रोटोन है वो आसानी से क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है। ठीक है, प्रोटोन देने के लिए क्या है,
ठीक है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। भाई प्रोटॉन रिलीज होने का मेन रीजन क्या है कि भाई ये जो लोन पेयर है यानी कि प्रोटॉन को देने के लिए क्या नहीं है कि अवेलेबल नहीं होगा। तो ये अपन ये बोल दें कि यहाँ से प्रोटॉन आसानी से रिलीज हो सकता है, या अपन ये कहें कि भाई क्या है कि ये जो लोन पेयर है अब प्रोटॉन के लिए क्या नहीं रहेगा, अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो जाती है। जबकि अगर अपन प्रीडीन में बात करें ये, तो प्रीडीन में क्या है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पर, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है कि रिंग के बाहर होता है। क्या होता है, इसमें जो लोन पेयर है प्रीडीन में वो क्या होता है कि इसकी रिंग के आउट होता है, बाहर की तरफ होता है। तो इस रीजन से क्या है कि बाहर की तरफ होता है। तो ये क्या है कि प्रोटॉन को देने के लिए क्या है कि यहाँ पर अवेलेबल अब, क्योंकि ये जब रिंग से बाहर है यानी कि ये जो लोन पेयर है प्रीडीन में जो अपने बात करें तो प्रीडीन में क्या रहेगा कि ये जो लोन पेयर है यानी कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है कि इस रिंग में क्या है कि इसकी सेक्सेट में यानी कि षटक में क्या नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और उस रीजन से क्या है कि ये प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए क्या है यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, तो इस रीजन से यहाँ पर क्या है कि इनकी अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स में आपको मैंने ये बता ही दिया है कि इस तरह से यहाँ पर आप ऐसे बता देंगे तो इससे भी यही बात क्लियर होती है। ठीक है ना, कि भाई प्रोल में ये प्रोटॉन को देने के लिए अवेलेबल नहीं है, जबकि इसमें क्या है कि प्रोटॉन को देने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें आगे, तो अगर इसके करेक्टरिस्टिक करेक्टरों की जो तुलना है अगर वो किससे करते हैं, एलिफेटिक टर्सरी एमीन से करते हैं, एलिफेटिक टर्सरी एमीन से करते हैं, तो उसमें क्या है कि इसका जो क्षारीय करेक्टर है वो क्या होता है कि टर्सरी एमीन से, एलिफेटिक टर्सरी एमीन से क्या है कि तुलना में कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कम होने का रीजन क्या होता है कि एलिफेटिक जो टर्सरी एमीन्स हैं उनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है, जो बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि केबी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या है कि लगभग 4 के आसपास होती है। ठीक है ना, तो लगभग 4 होती है। तो इस कारण से क्या है कि यहाँ पर जो एलिफेटिक एमीन है इसकी क्या रहेगी कि प्रीडीन से क्या है कि इसकी बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, लेस हो जाते हैं। ठीक है ना, अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो एलिफेटिक एमीन है इसमें क्या है कि प्रीडीन में और इसमें दोनों में क्या है कि जो नाइट्रोजन एटम है उसकी जो स्टेट है वो टर्सरी स्टेट ही है, यानी कि इसमें भी क्या है कि इस तरह से जुड़ा हुआ है। जबकि टर्सरी एमीन अगर अपन बात करें तो टर्सरी एमीन में तो अपने को पता है कि सीधा क्या जुड़ा हुआ है कि इसके 3 बॉन्ड ये ऐसे ही और इसमें भी इसी तरह से। तो इनमें क्या है कि दोनों में क्या है कि अवस्था तो दोनों की सेम है, लेकिन फिर भी दोनों में क्या है कि एक मेन अंतर होता है। और वो मेन अंतर क्या होता है कि इसमें क्या है कि इसमें तो ये जो नाइट्रोजन एटम है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है। जबकि जो टर्सरी एमीन होती है, एलिफेटिक टर्सरी एमीन होती है, इसमें क्या है कि ये किस में मिलता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में मिलता है। ठीक है ना, तो इस रीजन से यहाँ पर क्या है कि प्रीडीन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या है कि न्यूक्लियाई के क्या है कि ज़्यादा क्लोज है नाइट्रोजन की, और इस कारण से क्या है कि ये इतनी आसानी से क्या नहीं होगा, यानी कि ये अधिक बल से यहाँ पर बंधा हुआ होगा। और बंधा हुआ होगा तो इस रीजन से यहाँ पर क्या है कि ये अब ये क्या है कि प्रोटॉन को क्या है, प्रीडीन का जो अणु है वो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब जितनी आसानी से क्या है कि ट्राइमेथिल एमीन दे सकता है। ठीक है, तो अतः क्या है कि इसकी जो स्थिति की बात करें, स्वाभाविक बात है कि ये स्थिति की बात होती है, तो इसमें क्या है कि प्रीडीन ट्राइमेथिल एमीन की तुलना में क्या हो जाता है, दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। एक तो यहाँ पर क्या है कि जो इसकी अगर किसी अपन कंपेयर करें एलिफेटिक टर्सरी एमीन से बात करें तो फर्स्ट तो क्या है कि इसका अपने डिसोसिएशन कांस्टेंट पर बात करेंगे, और जो सेकंड बात होती है वो क्या है कि इनके हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जो नाइट्रोजन एटम है दोनों में नाइट्रोजन एटम की क्या है कि जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो डिफरेंट होती है। कि इसमें तो क्या है कि प्रीडीन में तो क्या होता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, जबकि अगर अपन क्या है एलिफेटिक टर्सरी एमीन में बात करें तो इसमें क्या होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है। और इस रीजन से क्या है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है प्रीडीन में क्या है कि न्यूक्लियाई के ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, इसलिए क्या है वो प्रोटॉन को अवेलेबल सिंपली नहीं हो पाते हैं। बट इसमें क्या है कि जो टर्सरी एमीन है इसमें क्या है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है कि आसानी से किसको डोनेट हो जाता है, किसको, कि प्रोटॉन को देने के लिए अवेलेबल है। तो इस रीजन से भी क्या है कि इसका क्या है कि जो बेसिक करेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि प्रीडीन का क्या है कि इसके कंपेयर थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, बाकी आगे जो बात आती है कि प्रीडीन क्या होता है कि एक
स्ट्रॉन्ग बेसिक योग कंपाउंड होता है। तो ये क्या है कि जो खनिज अम्ल होते हैं यानी कि जो अपने मिनरल एसिड्स होते हैं उनके साथ क्या है कि क्रिया करके यानी कि उनके लवण बनाता है, यानी कि इसके तरह से क्या है कि ये लवण बनाते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या बनाएंगे, क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस पर में क्या है कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।